हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बजे और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। साथ में हम लोग सब लोग नहाए, अभी नहा के हमने कपड़े चेंज किया है। और होता क्या ना, हम लोग ना मतलब जो शाम वाला अर्घ होता है ना, उससे एक दिन पहले ही रात में हम लोग पूरा जो ठेकुआ होता है, खजूरी बोलते हैं हमारे इधर में, वो ना हम लोग बना लेते हैं। क्योंकि ना जैसे सुबह सुबह ना बहुत परेशानी हो जाता है, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम होता है। और ये पूजा जो है होता है ना, बहुत नियम के साथ छठ पूजा हमें करना होता है। अभी हम लोग खाना वाना सब खा लिए थे, फिर भी हम लोग रात में अभी सो सकते हैं, इतना सुबह से हम लोग थक गए थे। लेकिन फिर भी रात में ठेकुआ बनाने वाला जो है वो प्रसाद हमें बनाना ही था, क्योंकि छठ पूजा का ना मेन प्रसाद जो होता है ना, वो यही ठेकुआ ही होता है। तो अभी हम यहाँ पे गैस वैस क्लीन करके और अभी लग जाएंगे ठेकुआ बनाने में। अब छोटा वाला बाबू लोग कब के बनाने लगते, लेकिन छोटा वाला बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिस वजह से हम लोग काम नहीं कर रहे थे। और आज हमारे साथ में हमारी भांजी लोग भी लग गई कि चलिए मामी मैं आपका हेल्प करवा दूँगी। तो सभी लोग मिल के करेंगे। सभी बच्चे भी नहा लिए कि चलो नहा वहाँ, क्योंकि सबको पता है कि हर एक मतलब पूरा नियम से होता है। और यहाँ पे सानिया से मैं दुपट्टा मांग रही थी कि थोड़ा दुपट्टा दे दीजिए, तो फिर वो मुन्नी दी का दुपट्टा ला के मुझे दे दी। क्योंकि साफ़ सुथरे कपड़े, सारी चीज़ें ऐसे नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नहा धो के हम लोग एकदम अच्छे से फिर आए प्रसाद बनाने के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे लग गए थे प्रसाद बनाने में। बहुत ज़्यादा समय लगा, उतना लंबा वीडियो नहीं बना सकती थी। 12 12:30 बजे करीब में हम लोग ठेकुआ बनाना स्टार्ट किए थे और सुबह के 4 बज गए थे। तो बहुत ही ऐसा लग रहा था ना, मतलब थकावट तो हो ही गया था, लेकिन मन में हमारा इतना आस्था रहता है ना छठ पूजा को लेके कि छठ पूजा का ये 4 दिन ना हमें ये नहीं लगता है कि हमें थकावट है, हमें सोना है, हम अभी उठ नहीं सकते हैं, हमें आलस हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होता हमारे अंदर। क्योंकि छठ पूजा ऐसा फेस्टिवल है हमारा कि बहुत दूर दूर से लोग अपने घर परिवार के पास आते हैं, जो लोग छठ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम लोग ना थकते नहीं हैं। बस दिन रात होता है कि छठ पूजा में बस ये करे वो करे, सारी चीज़ें उसमें तैयार होना, प्रसाद बनाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट लगता है। और जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है तो मन बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि 4 दिन हमारा फुल एक्साइटमेंट होता है। उसके बाद जो थकावट हम लोगों को होता है ना, फिर तो मतलब सो के ना हाल बेहाल हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे ठेकुआ जो है उसको छानने लगी थी। और एक दिन मेरा आई थिंक ब्लॉग नहीं गया है, फ्राइडे को, बाकी सैटरडे को ब्लॉग जाएगा ही। तो अभी ठेकुआ को हम लोग छान लेंगे। और ये क्या होता है ना, जैसे जो भगवान जी को चढ़ता है ना, वो ठेकुआ आटा से बनता है। ऐसे हालांकि मैदे से भी बनता है, लेकिन मैदा वाला ना भगवान जी को नहीं चढ़ता है, सिर्फ आटा वाला ही है ना, वही सिर्फ भगवान जी को चढ़ता है। और हम लोग के यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से भी बनता है, क्योंकि बहुत सारा अर्घ भी बहुत सारा है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ खजूरी जो है ना वो बनता है, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो यही रीज़न है कि हम लोग रात में ही बना के ना अपना फ्री हो जाते हैं कि चलो हमने रात में सब कुछ बना लिया है, तो सुबह का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सुबह में खाना पीना बहुत सारी चीज़ें जो है वो करना पड़ता है। और तो यहाँ पे ठेकुआ जो हमारे बन के तैयार हो गया था। और अब मैं आप लोगों के साथ सुबह में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा हालत बहुत बेकार देख सकते हैं। कल रात में हम लोग ठेकुआ बनाए, जिसका भी वीडियो आप देखे होंगे। और ठेकुआ बनाने के बाद हम लोग सोए हैं 4:15 में। और मैं तो प्रॉब्लम ये है कि सोती हूँ तो जल्दी नींद नहीं आता है, तो 5:30 बज गया मुझे सोते सोते। फिर मैं उठी हूँ 7:30 8 बजे करीब में। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो बेड वेड ठीक कर देती हूँ, या फिर नहा के आती हूँ तब ठीक करती हूँ। सर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि रात में जगने का मतलब है सर बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है। सो अभी मैं चाय का वेट कर रही हूँ। सो मैं बोली कि मामी चाय बना देते हैं। हाँ ब्रश, इधर आके सबको गुड मॉर्निंग बोलिए, फिर ब्रश देंगे। ऐसे मत करो कपड़ा। और ये कपड़ा आपको कौन दिया है पता है? नहीं, हमको नहीं पता है ना, हमको जो ना पापा दिया है। पापा नहीं दिए, हन्नी बुआ है ना, हन्नी बुआ ये कपड़ा आपको दी है। वो जो गए थे ना बुआ के पास, हम लोग नानी के पास से गए थे ना, नानी के पास से बुआ के घर गए थे ना, जो दीदी को लेके आए, वही बुआ आपको ये कपड़ा दी थी। आपको पसंद है ये कपड़ा, है ना? बोल दो थैंक यू। अगर बुआ वीडियो देखेगी तो बोल दो थैंक यू बुआ। नहीं देखेगी, उसको पता नहीं है ना अंतरा वीडियो कहाँ है। सब पता है सबको कि अंतरा वीडियो कहाँ है। मम्मी 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 को खींची करो। नहीं, पहले मेरा बड़ा पहले किसी करो तब बोल दो। अब तो चलिए गाइस, इसका ब्रश दे देते हैं। मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में ही। मेरा चप चप प्यालू बेटा है ना।
मेरा बदमाशू बेटा तो ईशान है, ईशान तो गुड बॉय है, गुड बॉय हुआ। ईशान का अपना लुक दिखा दो तो, अभी नहा लेना फिर से, ठीक है? देखिए जो 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 मेरा शर्ना बेटा है। मम्मी प्यार नहीं करी, मम्मी यहाँ आई है तो बाबू को प्यार नहीं कर रही है। नहीं, मम्मी के पास टाइम नहीं मिल रहा मम्मी को। मम्मी बैठती है तो वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है ना। अभी अररिया चलोगे ना तो फिर प्यार करोगे, ओके? अररिया नहीं पसंद। अररिया नहीं पसंद क्योंकि वहाँ तो पढ़ाई करना पड़ता है, इसलिए पसंद है। और यहाँ तो गुंडागर्दी करते हो। चलिए गाइस, मिलता है आपसे थोड़ी देर। तो उसके बाद मैं नहा के आई थी। नहा के आने के बाद जो थोड़ा बहुत सा काम था वो कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में अपने। और मेरा रूम ने इतना फैला हुआ था ना, तो मैं सोची कि थोड़ा सा ना समेट लेती हूँ। होता क्या कि कपड़े निकाल निकाल के पहनो ना, तो इधर से उधर ना पूरा घर का सामान ना हो ही जाता है। तो इसी वजह से मैं भी पहले पूरा तो बेड वेड जो है वो ठीक कर लेती हूँ। बेड वेड एकदम बेकार लगता है ना, तो देखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता और ख़ुद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सारी चीज़ें मैं ठीक कर लूँगी और साथ में बेडशीट भी ठीक कर दूँगी, ब्लैंकेट भी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अररिया में भी सेम चीज़ है कि सुबह सुबह ना ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि सुबह सुबह ना ठंडा बहुत लगता है और रात में भी ना 1-2 बजे के बाद ठंडा अच्छा खासा लगता है। हालांकि अब जब पंखा बंद कर देते हो तो गर्मी लगता है, लेकिन अगर पंखा खुला रहता है तो ठंडा लगता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बेड ठीक, मैं सोच रही थी बेडशीट ही चेंज कर लेती हूँ, लेकिन जिस रूम में मेरा अलमीरा रखा हुआ है उसी रूम में पूजा का सारा सामान हम बना के ना रखे हुए हैं, तो इसीलिए पैर लग जाएगा, कुछ भी हो जाए गलती से भी। तो इसीलिए फिर मैं बेडशीट नहीं चेंज की। मैंने कहा रहने देती हूँ, कितना दिन मतलब मुझे रहना ही है, मैं सोची कि रहने देती हूँ। नहीं तो मैं भी सोची थी कि बेडशीट चेंज करके दूसरा बेडशीट जो है वो लगा दूँगी। पर वही सारी चीज़ें कि उस रूम में ना मतलब पूरा प्रसाद रखा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि पैर वैर ना लग जाए गलती से भी। तो इसी वजह से मैं ना नहीं चेंज की और मैं यही बेडशीट बिछा के छोड़ दी। और इस बेडशीट का ना मैचिंग पिलो कवर नहीं है, ये मैं अररिया में ही ली थी बहुत सारा बेडशीट। और पहले तो इतना ज़्यादा बेडशीट मैं खरीदती थी, अभी बहुत कम कर दी हूँ क्योंकि हर चीज़ को अब देख के चलना पड़ता है ना, इस वजह से। सो देखिए, मैंने अपना रूम पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया है, तो अब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। होता क्या है ना कि बच्चे आते फिर इधर से उधर कर देते हैं, पर इधर आते इधर से उधर कर देते हैं ना, इस वजह से पूरा ना बेड इधर से बेकार हो जाता है। तो अभी मैंने बेड वेड ठीक करके मैं यहाँ पे आ गई थी। मैं सोची चलो अपना बाल जो है वो ठीक कर लेती हूँ। और होता है क्या, देखिए ससुराल है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसे मुँह बना के रह नहीं सकते ना, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया था और सोची कि चलो बाल ठीक कर लेती हूँ। जब मैं वहाँ घर में अकेली रहती हूँ तो भी तो मैं ऐसा नहीं है, नहा वहाँ के एक बार अपने चेहरा हुलिया को ठीक कर लेती हूँ वहाँ भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि हाँ कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और हालांकि ससुराल में आप तो थोड़ा सा अपने आप को भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं बाल वाल ठीक कर लेती हूँ और चलते भी किचन में, किचन का क्या हाल है वो देखते हैं और फिर खाना वाना जो है वो सारी चीज़ें खाते हैं। और आज है शाम वाला अर्घ, तो उसमें भी सारी चीज़ें मुझे करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ब्लॉग नहीं डालूँगी शाम वाला अर्घ का, और सुबह वाला अर्घ को मैं कोशिश करूँगी कि एक में ही आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग्स अलग अलग पार्ट क्या ही करूँ, मैं तो सोच रही हूँ, तो इसीलिए मैंने एक ये ब्लॉग बना दिया और एक शाम वाला और सुबह वाला अर्घ का ब्लॉग जो है एक ही में मैं इंक्लूड कर दूँगी। और अभी मैं यहाँ पे आई थी खाना निकालने के लिए। मैं सोची खाना खा लूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए कि पूरा किचन जो है ना फैला हुआ था, तो मैं सोची कि पहले किचन को समेट लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना जो है ना खा लूँगी। और अभी घर में कोई था भी नहीं, बच्चे भी परेशान नहीं करते, तो बच्चे इतना परेशान करते हैं ना कि फिर खाना खाने का मन करता है ना कोई काम करने का मन करता है। लेकिन बच्चे थे नहीं, कोई नहीं था घर में, मैं अकेली थी, मम्मी थी, तो मैं सोची चलो अभी पहले गैस स्टोव क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना जो है वो आराम से तसल्ली से मैं खाना पीना खाती रहूँगी। तो अभी मैं जस्ट गैस वैस को सोची क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी ले ली थी और साथ में ब्रश ले ली थी, कपड़ा ले ली थी, इसे पूरे गैस स्टोव को क्लीन कर लूँगी। और देख सकते गैस इस किचन का यह हालत देख के ना, पता है मेरा मन नहीं करता कि मैं ज़्यादा किचन में वीडियो शूट करूँ, क्योंकि क्या ही दिखाऊँगी। आप लोग भी कहिए कैसे मतलब उतना साफ़ सुथरा आप नहीं रखते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे बहुत कम दिन के लिए आती हूँ, जैसे कि 1-2 दिन के लिए आती हूँ, तो मैं अपना घर का काम करते करते, बाहर का काम करते करते ही मेरा टाइम ऐसा चला जाता है कि मैं क्या ही करूँगी। और 2 दिन के लिए मैं रहूँगी तो साफ़ सुथरी कर दूँगी, फिर तो वही हाल रहेगा ना, वही सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी मैं बहुत लंबे टाइम के लिए आती हूँ तो सारी चीज़ें मैं क्लीन करके ही काम करती हूँ, लेकिन बहुत शॉर्टकट टाइम के लिए आती हूँ तो फिर मैं उतना समय नहीं दे पाती हूँ इन सारी चीज़ों में। सो पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद में खाना पीना जो है वो सारी चीज़ें मैं निकाल लूँगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, अभी तो बहुत कम हुआ है इशू, लेकिन पहले बहुत था, लेकिन चलिए अभी नहीं है। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस मैं भी जस्ट खाना खाई हूँ और मम्मी आराम कर रही है। इस वक्त घर में कोई नहीं है, बस सिर्फ मैं और मम्मी है। मम्मी रेस्ट कर रही है क्योंकि उनका फास्टिंग है। पतिदेव गए हैं मार्केट, पापा भी गए हुए हैं, घर में सभी लोग बाज़ार गए हुए हैं, सिर्फ मैं घर में हूँ, मम्मी है। तो अभी पतिदेव गए हुए हैं, पूजा का जितना सामान होता है ना सारी चीज़ें लाने के लिए गए हुए हैं। मैं उनको बोली हूँ कि थोड़ा बहुत सा वीडियो शूट कीजिएगा कि मैं आप लोग को साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर के हैं, उनको छठ पूजा में देखना है सारी चीज़ें। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आप छठ पूजा का वीडियो प्रॉपर बनाइएगा, हम लोग बाहर के देखना चाहते हैं हम। तो इसलिए मैं उनको बोली कि थोड़ा सा बाहर का मार्केट का वीडियो शूट कीजिएगा। मेरा मार्केट जाना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि पहले बाइक से गए थे और बहुत भीड़ होता है मार्केट में इस टाइम पे, तो वही गए हुए लाने के लिए। तो चलिए आप लोग से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, देखती हूँ पतिदेव सारा सामान लेके आते हैं ना, तो फिर मैं जाके सब कुछ फ्रूट्स धोना, फिर वो पूजा का जो भी सामान होता है ना सारा चीज़ धो धा के रखूँगी, क्योंकि समय पता है आज का समय ना बहुत जल्दी कट जाता है। 11:30 हो चुका है, 11:29। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे कि फल आ गया था, पैदल लिया था, सब जितना भी सामान पूजा का है ना वो सारा पूजा का सामान आ गया था। तो मैं सोची सबको ना धो लेती हूँ अच्छे से, और धोने के बाद ना सब कुछ अभी डाला को सजाया जाएगा, सारी चीज़ें की जाएगी। तो डाला तो मैं नहीं सजाऊँगी, मम्मी सजाती है डाला, क्योंकि डाला सजाने के लिए ना आपको खाली पेट रहना पड़ता है। तो मैं नहीं सजाती हूँ, मम्मी सजा लेती है सारी चीज़ें, लेकिन मैं सब चीज़ कर देती हूँ, जैसे कि सूप धोना, टोकरी धोना, फ्रूट्स धोना, तो सारी चीज़ें मैं करके इसमें रूम में रख देती हूँ। तो वही सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ क्या क्या चीज़ मुझे धोने के लिए रखना है। तो वो सारे फ्रूट्स को मैं एक साथ एक दौड़ा में रख रही हूँ, और इसको ना दौड़ा बोलते हैं, छठ पूजा में जो यूज़ होता है ना उसको दौड़ा बोलते हैं। और इसमें मैं जितना भी फ्रूट्स है ना सारा धो के इकट्ठे करके मैं रख लूँगी। और उसके बाद जो डाला होता है ना उसको अच्छे से ना सजाया जाता है। तो हम लोग तो हमेशा इसी तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, और मैं जो देखती आ रही हूँ वही सारी चीज़ें मैं भी ना फॉलो करती हूँ सारी चीज़ें। और इस टाइम पे इतना एक्साइटमेंट होता है ना कि शाम वाला अर्घ है, जल्दी जल्दी से सारा काम करना है, तैयार होना है, तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हम लोगों को होता है इन सारी चीज़ों में। और अभी इतना मतलब मुझे काम का कमी नहीं होता है, छठ पूजा जैसे चीज़ों में सभी लोग बिज़ी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज़ बिज़ी होती, नहीं, घर के जेंट्स लोग भी उतने ही बिज़ी होते हैं छठ पूजा में जितनी कि लेडीज़ बिज़ी होती है। क्योंकि फ्रूट्स लाना, मार्केट का सारा काम जेंट्स लोग ही करते हैं और हम लोग घर का सारा काम करते हैं। तो सब लोग छठ पूजा में 3-4 दिन में इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ना कि किसी के पास उतना समय नहीं होता है। छठ पूजा ऐसा चीज़ है ना कि सुबह उठो तो फिर रात कब होता है वो समझ में नहीं आता है। तो 4 दिन का जो ये महापर्व, हमारे बिहार का तो महापर्व है ये, बिहार यूपी साइड के लोग ही ज़्यादा करके करते हैं, हालांकि अब तो बहुत लोग छठ पूजा करने लगे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी घर के बाहर में, ये पाइप के पानी से सूप और दौड़ा जो है इसको धो के, मम्मी बोल रही थी धो के ना धूप में रख देने के लिए जिससे सूख जाएगा। तो मैं फ्रूट्स धो के उसके बाद मैं आ गई थी कि इन सारी को भी धो लेती हूँ, धो के मैं रख देती हूँ जिससे कि सही रहेगा। और इसके बाद मैं भी छत पे जाऊंगी, देखती हूँ कि छत पे ना घाट बन रहा है। तो मैं सोची कि चलो छत पे जाके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे क्या बन रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी, जैसे तैयार होंगी और उसके बाद घाट पे हम लोग जाएंगे। और हम लोग ना छत पे ही घाट बनाते हैं, बहुत ही सुंदर सा छत पे घाट हर साल से हम लोग बनाते हैं, लगभग 2 साल से हम लोग छत पे बनाते हैं, तो बाकी टाइम ना घर के बाहर में बनाते थे घाट, लेकिन इस बार
हम लोग 2 साल से हम लोग छत पे ही बनाते हैं, क्योंकि छत पे अच्छा भी रहता है और बड़ा छत भी है तो सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं, फिर बच्चे भी परेशान नहीं करते। नहीं तो नीचे में बच्चे भी बड़ा बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। सो अभी देखिए मैं यहाँ सारी चीज़ें धूप में रख दी हूँ, अब ये सूखेगा उसके बाद डाला जो है उसको सजाऊंगी। और यहाँ पे तब तक सभी बच्चे मेहनत कर रहे थे, सभी के सभी बच्चे लोग मेहनत में लगे हुए थे। सौम्या, विभू और मेरी भांजी जो सान्या है, सभी तीनों बच्चे ना पूरा मेहनत कर रहे थे डाला ये घाट सजाने में। तो चलिए इस ब्लॉग को इसी पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट